आते हैं और यहाँ पे आने के बाद मतलब क्या करंट इलेक्ट्रिसिटी का जल्दी से मतलब क्या सर आपका रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पे आइए ध्यान से बात को मतलब क्या कहते हैं सर आपको समझते हैं, ठीक है ना। अब आ जाइए, तो यहाँ पे लिखा है अ सेल इज़ यूज टू। सेल क्या होता है सर आपका, सेल का कलेक्शन को हम लोग कहते हैं मतलब क्या है, बैटरी। तो एक सिंपल बात आप जान लीजिए, रिवाइज कर लीजिए कि मतलब देखिए ग्रेविटेशनल फील्ड में क्या मूव करता है सर आपका, मास मूव करता है। मैग्नेटिक फील्ड में क्या मूव करता है सर आपका, चार्ज मूव करता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड में, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड में जो चीज़ मूव करता है वो मतलब क्या होता है, मास। मैग्नेटिक फील्ड में जो चीज़ मूव करता है वो मतलब क्या है सर आपका, मैग्नेट। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो चीज़ मतलब क्या करता है, मूव करता है, उसका नाम मतलब क्या है सर आपका, चार्ज है ना। तो ग्रेविटेशनल फील्ड में चीज़ मतलब क्या होता है सर आपका, हायर पोटेंशियल से मतलब क्या होता है, लोअर पोटेंशियल तरफ जाता है। मैग्नेटिक फील्ड में भी ऐसे ही होता है, चीज़ मतलब क्या होता है सर आपका, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी क्या होता है सर आपका, चीज़ जो है वो हायर पोटेंशियल से मतलब क्या होता है, लोअर पोटेंशियल की तरफ मतलब क्या होता है सर आपका, जाता है, ठीक है ना। तो आप ये बात समझिए, ग्रेविटी का अगर बात करते हैं तो पानी हायर लेवल में है, हायर लेवल से लोअर लेवल तक कब तक फ्लो करता रहेगा, जब तक दोनों का लेवल मतलब क्या बराबर मतलब क्या हो सर आपका, ना हो जाए। और अगर ऐसा होगा कि कभी लेवल बराबर बराबर नहीं होगा तो फिर पानी फ्लो करता रहेगा, फ्लो करता रहेगा, फ्लो मतलब क्या करता ही रहेगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो सेल एक ऐसा सेटिंग है जिसमें क्या होता है, हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस बना रहता है। और जहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव है उसका नाम मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। जहाँ पे नेगेटिव उसका नाम मतलब क्या है सर आपका, नेगेटिव। दोनों को वायर से जोड़ते हैं तो मतलब क्या सर्किट बन जाता है। और फिर मतलब क्या होता है, चार्ज हायर पोटेंशियल से मतलब क्या होता है, लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करके जाता रहता है। तो इसी चीज़ का नाम मतलब क्या, बैटरी है। ये बताया समझ में ना। तो सेल इज यूज टू, अब आंसर दीजिए, मेजर करंट इन सर्किट। ये काम किसके द्वारा होगा, एमीटर के द्वारा होगा ना। एमीटर ये मेजर करेगा कि सर्किट में कितना करंट है। प्रोवाइड करंट इन अ सर्किट, लिमिट करंट इन अ सर्किट, प्रिवेंट करंट इन अ सर्किट। तो ये क्या जिसके लिए, प्रोवाइड करंट इन अ सर्किट। सेल अगर है तब मतलब क्या है, चार्ज फ्लो करता रहेगा। चार्ज फ्लो करता रहेगा तो करंट मतलब क्या हमेशा रहेगा। चार्ज अगर फ्लो नहीं करे, करंट मतलब क्या असर आपका नहीं रहेगा। एज सिंपल एज मतलब क्या असर आपका दैट। आगे आ जाइए, इन अ सेल डैश एनर्जी चेंजेस इनटू डैश एनर्जी। तो सेल में कौन सा एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो सेल में केमिकल एनर्जी मतलब क्या होता है सर आपका, इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट होता है। एज सिंपल एज दैट। अब आगे आ जाइए, ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ अ सेकेंडरी सेल, एक होता है प्राइमरी सेल और एक मतलब क्या होता है, सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल में क्या होता है कि एक बार आप केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया तो दोबारा मतलब क्या सर आपका, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट मतलब क्या होगा सर आपका, नहीं होगा। ये बताया समझ में ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है सर आपका, ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ अ सेकेंडरी सेल द डैश एनर्जी चेंजेस इनटू डैश एनर्जी एंड गेट्स स्टोर्ड इन द सेल। चार्जिंग तो मतलब क्या होता है, प्राइमरी सेल का हो ही नहीं सकता है। चार्जिंग तो मतलब क्या सर आपका, सेकेंडरी सेल का ही हो सकता है। तो सेकेंडरी सेल को जब चार्ज किया जा रहा है तो उल्टा काम होता है ना। तो उल्टा काम क्या है सर आपका, केमिकल एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। जब इस्तेमाल करेंगे तब क्या है सर आपका, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। और जब मतलब क्या सर आपका चार्ज करेंगे तो मतलब क्या सर आपका, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। जैसे अभी हम टैप को चार्ज में लगाए तो क्या हो रहा है सर आपका, उस वाले टैप को चार्ज में लगाएं तो सॉकेट से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकल रहा है वो मतलब क्या हो रहा है सर आपका, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। और इस वाले टैप को इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें ऑलरेडी जो मतलब क्या सर केमिकल एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी बन चुका था, अब वो केमिकल एनर्जी फिर से मतलब क्या हो रहा है सर आपका, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब क्या हो रहा है सर आपका, बन रहा है। ये बताया समझ में ना। तो यहाँ पे होगा क्या, ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ अ सेकेंडरी सेल द डैश एनर्जी, कौन सा एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंजेस इनटू मतलब क्या, केमिकल एनर्जी। ये बताया समझ में ना। फिजिक्स एग्जाम देने का मतलब क्या, सबसे पहला तरीका ये है कि दिमाग खोल के एग्जाम दीजिए, दिमाग बंद करके एग्जाम मतलब क्या सर आपका मत दीजिएगा। ये बात आया समझ में। प्राइमरी सेल्स प्रोवाइड करंट एज a result of dash chemical reaction, and secondary cell provides current as a result of dash reaction. प्राइमरी सेल में क्या होता है सर आपका, रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है। और सेकेंडरी सेल में जो रिएक्शन होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका, रिवर्सिबल होता है। अब आगे आ जाइए, आगे आके बात मतलब क्या करते समझते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्राइमरी सेल इज केपेबल ऑफ गिविंग लो एज वेल एज हाई करंट whereas secondary cell provides a weak current only। तो यहाँ पे बोला है कि मतलब क्या सर आपको बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट मतलब क्या सर आपका नहीं है। पहला स्टेटमेंट के बारे में रॉन्ग है, रॉन्ग है। यहाँ पे लिखा है प्राइमरी सेल लो एनर्जी मतलब लो करंट भी दे सकता है और हाई करंट भी दे सकता है।
तो हम लोग जितना ही प्राइमरी सेल को देखा है वो क्या करता है, हाई एनर्जी दे ही नहीं सकता है। और यहाँ पे क्या लिखा है सर, आपका इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी सेल इज लो एंड दैट ऑफ सेकेंडरी सेल इज हाई। तो आइए करेक्ट कर लीजिए, प्राइमरी सेल इज केपेबल ऑफ गिविंग वीक करंट ओनली एंड सेकेंडरी सेल्स प्रोवाइड अ लो एज वेल एज हाई करंट। प्राइमरी सेल क्या कर सकता है सर, आपका वीक करंट ही दे सकता है, लेकिन सेकेंडरी सेल का अगर बात करें तो सेटिंग के ऊपर डिपेंड करता है, वो हाई भी दे सकता है और क्या कर सकता है सर, आपको लो भी दे सकता है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी सेल इज हाई, तभी तो लो दे पा रहा है ना। अगर प्राइमरी सेल का मतलब क्या होता है, आपका इंटरनल रेजिस्टेंस हाई नहीं होता तब वो क्या करता, लो क्यों देता, तब तो वो हाई देता ना। उसका रास्ता रुक रहा तभी तो वो लो दे पा रहा है, रास्ता नहीं रुकता तो हाई करंट दे पाता। अब आगे आ जाइए, करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज अक्रॉस क्रॉस सेक्शन डैश द फ्लो ऑफ करंट। करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज अक्रॉस क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन मतलब वायर का क्रॉस सेक्शन, जो गोल मतलब क्या होता है, क्रॉस सेक्शन होता है। तो आप बताइए क्या होगा, इन एनी डायरेक्शन ऑफ, इन पैरेलल डायरेक्शन ऑफ, इन द सेम डायरेक्शन एज, वायर का डायरेक्शन से जाएगा टू अ डायरेक्शन, मतलब सेम, मतलब यहाँ पे मतलब क्या है सर, आपका नॉर्मल टू द डायरेक्शन। करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन, नॉर्मल टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ये क्या लिखा है, ये कुछ अजीबोगरीब चीज़ लिख दिया, तो उसका आप छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए, या फिर आप समझ नहीं पाए, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन डैश द फ्लो ऑफ करंट। क्रॉस सेक्शन से नॉर्मल रहेगा, लेकिन फ्लो ऑफ डायरेक्शन से नॉर्मल तो मतलब क्या सर, आपका नहीं रहेगा। तो कुछ अजीब लिखा है तो उसको मतलब क्या सर, आपको छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। इन मेटल करंट फ्लोज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ, मेटल में करंट अगर फ्लो कर पा रहा है तो क्या चीज़ के लिए करंट फ्लो कर पा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के लिए, मतलब क्या फ्लो कर पा रहा है, सिंपल एज मतलब क्या सर आपका दैट। अब आ जाइए, इफ n न्यूट्रॉन्स पास थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इन टाइम t, द करंट ऑफ द कंडक्टर, I equal to E by T। अब सिंपल एक बात समझिए, करंट का दो फॉर्मूला था। करंट का सिंबल क्या है, आई। I चार्ज का सिंबल क्या है सर, आपका क्यू। टाइम का सिंबल क्या है सर, T। आपका टी। ठीक है, ये करंट का फॉर्मूला है, करंट इक्वल्स टू मतलब क्या है सर, आपका चार्ज बाई टाइम। ये करंट का फॉर्मूला, करंट इक्वल्स टू मतलब क्या है, चार्ज बाई टाइम। लेकिन कितना चार्ज है, ये क्या चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, नंबर के ऊपर डिपेंड करता है, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो किया, तो हो जाता है एन ई। तो इससे करंट क्या मतलब क्या, एक और फॉर्मूला ही बनता है जो कि मतलब क्या सर, आपका करंट इक्वल्स टू मतलब क्या सर, आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय नंबर ऑफ टाइम। इलेक्ट्रॉन्स बाय टाइम। आया बात समझ में ना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा सर, आपका एन ई बाई टी, इतना याद रखिएगा। करंट का एक फॉर्मूला क्या है सर, आपका चार्ज बाई टाइम, और एक फॉर्मूला मतलब क्या है सर, आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज इन ईच इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू मतलब क्या है सर, आपका चार्ज इन ईच इलेक्ट्रॉन। आया बात समझ में ना। अब आगे आ जाइए, बात समझिए। द कन्वेंशनल करंट इज इन अ डायरेक्शन डैश टू डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑपोजिट। ऑपोजिट, एकदम क्लियर था। ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज, करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है सर, आपका एम्पियर। कूलम जो होता है वो मतलब क्या होता है, चार्ज का ऐसा यूनिट होता है। एम्पियर जो होता है वो मतलब क्या होता है, करंट का ऐसा यूनिट होता है। कूलम पर सेकंड बोलेंगे तो कूलम पर सेकंड तो एम्पियर के बराबर है, लेकिन एम्पियर है तो नहीं ना, तो और ऐसा यूनिट पूछेगा तो मतलब क्या सर, आपका एम्पियर ही बोलना पड़ेगा ना सर। अच्छा, यहाँ पे बहुत पीएनसी लिखा है, लेकिन ऐसा यूनिट तो मतलब क्या सर, आपका एम्पियर है, कूलम पर सेकंड एम्पियर के बराबर है। ये बात आपको समझ में आ रहा है ना। हाँ। अब आगे आ जाइए, If this mind अब आगे आके बात को समझते हैं। बैटरी क्या होता है, सेल का मतलब क्या होता है सर, आपका कलेक्शन होता है। तो नंबर 1 डायग्राम जो दिखा रहा है वो एक सेल को दिखा रहा है, और सेल में ध्यान दीजिएगा कि पॉजिटिव बड़ा दिखा के दिखाया जाता है, नेगेटिव मतलब क्या होता है, छोटा करके दिखाया जाता है। तो गलती से इसको नहीं बोल सकते कि सेल दिखा रहा है, क्योंकि इसमें नेगेटिव, ये भी सेल दिखा रहा है, लेकिन मतलब क्या सर, आप उल्टा करके दिखा रहा है। एक्चुअली में बैटरी दिखा रहा है ये वाला, क्योंकि यहाँ पे सेल का कलेक्शन यहाँ पे है, ठीक है ना। अब आ जाइए, आगे बात समझते हैं। तो सेल में और बैटरी में इतना ही फर्क है, एक है तो सेल कलेक्शन, तो मतलब क्या सर, आपका बैटरी। आया बात समझ में ना। A dash is a device by which resistance in a circuit can be varied continuously। देखिए, पंखा का स्पीड को हम लोग क्या करते हैं सर, आपका बढ़ाते हैं और कमाते हैं रियोस्टैट के इस्तेमाल करके। तो रियोस्टैट क्या करता है सर, आपका रेजिस्टेंस को जब बढ़ाता है तो करंट कम हो जाता है, तो स्पीड कम हो जाता है। और रियोस्टैट मतलब क्या करता है, रेजिस्टेंस को जब कम करता है तो स्पीड क्या होता है सर, आपका बढ़ जाता है।
तो डैश इज अ डिवाइस बाय विच रेजिस्टेंस इन अ सर्किट कैन बी वैरिड कंटिन्यूसली। वो डिवाइस कौन सा है? वो डिवाइस का नाम मतलब क्या सर आपका रियोस्टैट, जिसका इस्तेमाल करके सर्किट में हम लोग क्या कर सकते हैं सर, आपका रेजिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। और रेजिस्टेंस को बढ़ाने या घटाने की वजह से मतलब क्या होता है सर, आपका करंट मतलब क्या होता है, बढ़ जाता है घट जाता है। रियोस्टैट इज यूज्ड इन सर्किट टू प्रोवाइड फिक्स करंट, फिक्स वोल्टेज, फिक्स रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस। अगर हमको फिक्स रेजिस्टेंस चाहिए होता तो हम मतलब क्या करते हैं सर, आपका उसका फिक्स रेजिस्टेंस बना देते हैं, उसको घुमाने की जरूरत हमको मतलब क्या पड़ता सर, आपका नहीं पड़ता ना। तो रियोस्टैट को तब लगाया जाता है हमको मतलब क्या होता है, अलग अलग टाइम में अलग अलग तरह का मतलब क्या सर आपका रेजिस्टेंस चाहिए होगा। अब आ जाइए, एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट। करंट क्या साइज का फ्लो कर रहा है उसको मेयर करता है, करंट को मेयर क्या करता है सर आपका एमीटर, याद रहेगा। करंट को मेयर करता है क्या सर आपका एमीटर। तो गैल्वेनोमीटर क्या करता है, गैल्वेनोमीटर ये बताता है करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं फ्लो कर रहा है ना। और वोल्ट मीटर क्या बताता है कि वोल्टेज कितना है। आया बात समझ में, वोल्टेज का मतलब क्या होता है सर आपका पोटेंशियल डिफरेंस। रियोस्टैट के बारे में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ हम लोग कहाँ पे थे, अटैच इज ईदर यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ वीक करंट और टू ओनली नो द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द करंट इन अ सर्किट। तो ये चीज़ के लिए मतलब इस्तेमाल किया जाता है गैल्वेनोमीटर। या ये क्या करता है सर, आपका वीक करंट प्रेजेंट है या नहीं ये बताएगा, और मतलब क्या करंट अगर फ्लो कर रहा है तो करंट का डायरेक्शन क्या ये बताता है, क्या, गैल्वेनोमीटर। याद रहेगा। इंसुलेटर हैव अटैच इलेक्ट्रॉन्स एंड कंडक्टर हैव अटैच इलेक्ट्रॉन्स। इंसुलेटर के पास मतलब क्या होता है सर, आपका फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। इंसुलेटर के पास क्या होता है सर आपका, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और कंडक्टर के पास मतलब क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तभी तो मतलब क्या होता है, कंडक्टर में चार्ज फ्लो कर पाता है, और मतलब क्या होता है आपका इंसुलेटर में चार्ज फ्लो मतलब क्या नहीं कर पाता है। ये बताया समझ में ना। अब आगे आ जाइए, एन इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज, कॉपर है, ये तो कंडक्टर है। और पानी, सिर्फ पानी अगर होता तो वो मतलब क्या होता, इंसुलेटर होता। लेकिन ऐसा पानी है जिसमें मतलब क्या सर आपका एसिड अगर मिला हुआ है तो मतलब क्या सर आपका कंडक्टर है। ह्यूमन बॉडी भी कंडक्टर है, लेकिन सिल्क मतलब क्या सर आपका नॉन कंडक्टर है, यानी कि मतलब क्या सर आपका सिल्क इंसुलेटर है। ये बताया समझ में, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब आगे आ जाइए, द प्रेजेंस ऑफ डैश इन द पाथ ऑफ अ सर्किट इनकम्प्लीट एंड करंट डज नॉट फ्लो। इंसुलेटर अगर आप सर्किट के बीच में रख देंगे तो सर्किट क्या है सर आपका ब्रेक कर जाएगा, सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा, और करंट मतलब क्या फ्लो नहीं करेगा। अब आगे आ जाइए, सेलेक्ट द बेस इंसुलेटर अमंग्स द फॉलोइंग, प्योर वाटर, ह्यूमन बॉडी, एल्यूमिनियम, मरकरी। तो हमको क्या करना है सर, आपका बेस्ट इंसुलेटर को चुनना है। ह्यूमन बॉडी कंडक्टर है, एल्यूमिनियम भी कंडक्टर है, मरकरी भी कंडक्टर है। तो प्योर वाटर जो है वो मतलब क्या सर आपका बेस्ट इंसुलेटर है इन सारे केसेस, इन सारे एग्जाम्पल्स के दरमियान। आया बात समझ में ना। अब आगे आ जाइए, कनेक्टिंग वायर्स आर मेड ऑफ सब्सटेंस दैट हैव हाईली कंडक्टिंग मटेरियल, नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन लार्ज नंबर। ये तीनों चीज़ होना चाहिए। ये कंडक्टिंग मटेरियल अगर है नहीं तो मतलब फिर तो वायर बनाने का बात ही नहीं कर सकते हैं। रेजिस्टेंस कम नहीं होगा तो भी मतलब क्या सर आपको वायर नहीं बनाएंगे। और लार्ज नंबर ऑफ मतलब क्या सर आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल अगर नहीं होगा तो भी हम लोग क्या सर आपको वायर मतलब क्या सर आपका नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पे आंसर मतलब क्या सर आपको ऑल ऑफ दीज। आया बात समझ में ना। If ऑल ऑफ this दीज mind is taking in मतलब, तो जहाँ पे मतलब क्या सर आपको ऑल ऑफ दीज आंसर है उसको मतलब क्या ध्यान से समझिए। नेम वन सोर्स ऑफ डीसी करंट एंड वन सोर्स ऑफ एसी करंट। डीसी करंट का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट करंट होता है। एसी करंट का मतलब क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट होता है। तो बैटरी मतलब क्या सर आपका डीसी करंट का सोर्स है, और हम लोग जो करंट इस्तेमाल करते हैं वो करंट मतलब क्या मतलब मीन्स ऑफ हाउस इज एन एग्जांपल ऑफ मतलब क्या सर आपके एसी करंट और अल्टरनेटिंग करंट। अब आ जाइए, इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, पहले मतलब क्या हम लोग डिस्कस कर चुके थे। An electric cell is a device that converts chemical energy into electrical energy when it sends current in a circuit. It consists of a vessel containing of two conducting rods. दो इलेक्ट्रोड्स होता है ना, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एक मतलब क्या होता है आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड। याद करने वाला पोर्शन में आप खुद याद मतलब क्या कर लीजिएगा, हल्का सा बस उसको हम बोलते हुए चले आ रहे हैं, ठीक है ना। व्हाट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी टेक प्लेस। तो इलेक्ट्रिक सेल का अगर बात करेंगे तो जो ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म मतलब क्या हो रहा है आपका हो रहा है। उसके बाद नेम द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ सेल। तो सेल में क्या होता है, दो इलेक्ट्रोड्स होता है, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और एक मतलब क्या होता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी फ्लो तो कोई चीज़ में करना चाहिए। तो वेसल के अंदर क्या भरा हुआ, वेसल के अंदर भरा हुआ मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रोलाइट।
इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जब करंट पास करता है तो मतलब क्या होता है, आयंस आयंस में ब्रेक कर जाता है ना। ये तो आप केमिस्ट्री में ये पढ़े थे। तो स्टेट टू काइंड्स ऑफ सेल, तो दो तरह का सेल क्या होता है, प्राइमरी सेल होता है और क्या होता है आपका सेकेंडरी सेल होता है। तो प्राइमरी सेल का एग्जांपल मतलब क्या सर आपका डाइनियल सेल है। सेकेंडरी सेल का एग्जांपल जो है वो मतलब क्या सर आपका निकल Nickel iron। आयरन सेल है, या फिर उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका अक्यूमुलेटर, क्योंकि वो चार्ज को अक्यूमुलेट करता है और बाद में मतलब क्या होता है सर आपका इस्तेमाल हम लोग उसको करते हैं। हाउ मच इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, तो आंसर क्या है -1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। पूछा तो नहीं जाएगा, लेकिन अगर प्रोटॉन का चार्ज पूछा जाता तो वो मतलब क्या होता, +1.6 इंटू 10 टू पावर -19 मतलब क्या सर आपका कूलम। अब आ जाइए, ये तो ऑलरेडी हम लोग भी कर किए थे कि करंट का मतलब क्या, दो फॉर्मूला है, एक मतलब क्या सर आपका चार्ज बाई टाइम, और चार्ज का फॉर्मूला क्या है सर आपका Number of एन ई है, electrons। तो इसलिए करंट का फॉर्मूला क्या हो गया सर आपका एन ई बाई टी वी हो गया। अब आगे आ जाइए, नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज टू कंट्रोल करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। एक्चुअली में तो रियल स्टार्ट को इस्तेमाल किया जाता है क्या करने के लिए, रेजिस्टेंस को Current। बढ़ाने के लिए, घटाने के हाँ। लिए, लेकिन वो करके आप मतलब क्या सर आपका सर्किट में करंट भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब आगे आ जाइए, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अ की इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। की का फंक्शन क्या, अपनी मर्जी से हम जब चाहे सर्किट को क्लोज कर दें और अपने मर्जी से जब चाहे हम सर्किट को मतलब क्या सर आपका ओपन कर दें, यही पर्पस, और के पर्पस नहीं है। अब आगे आ जाइए, सिलेक्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द फॉलोइंग, कॉपर वायर, सिल्क थ्रेड, प्योर वाटर, आइसोलेटेड वाटर, ह्यूमन बॉडी, ग्लास मरकरी। कॉपर वायर कंडक्टर है, सिल्क थ्रेड कंडक्टर नहीं है, प्योर वाटर कंडक्टर मतलब क्या सर आपका नहीं है, एसिडुलेटेड वाटर कंडक्टर है, ह्यूमन बॉडी कंडक्टर है, ग्लास कंडक्टर नहीं है, मरकरी मतलब क्या कंडक्टर है, मरकरी कंडक्टर है, मरकरी मतलब क्या सर आपका मेटल है। आगे आ जाइए, प्राइमरी सेल क्या होता है, आपको पता है प्राइमरी सेल मतलब क्या होता है सर आपका, चार्ज दोबारा नहीं हो सकता है। प्राइमरी सेल का दो एग्जांपल मतलब दीजिए, तो एग्जांपल क्या है सर आपका वोल्टाइक सेल और मतलब क्या सर आपका ड्राई सेल। अब आ जाइए, सेकेंडरी सेल क्या होता है आपको पता है, तो लेड अक्यूमुलेटर उसका मतलब क्या सर आपका एग्जांपल है। व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म करंट स्टेट एंड डिफाइन द एसआई यूनिट ऑफ करंट, पता है करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, है ना। एसआई यूनिट क्या है सर आपका, एम्पियर है, और एम्पियर मतलब क्या होता है, कूलम पर सेकंड का मतलब क्या होता है, बराबर होता है, क्योंकि कूलम मतलब क्या होता है चार्ज का एसआई यूनिट है, और टाइम का एसआई यूनिट मतलब क्या सर आपका सेकंड मतलब क्या सर आपका है, इसलिए, और कोई बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब आगे आते हैं, व्हाट आर कंडक्टर एंड इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें से करंट फ्लो कर सकता है वो क्या होता है कंडक्टर, जिसमें करंट नहीं फ्लो कर सकता है वो होता है इंसुलेटर। करंट कंडक्टर में क्या होता है सर आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, इंसुलेटर में क्या होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, दोनों के एग्जाम्पल आप आराम से दे सकते हैं। अब आगे बढ़िए, सॉरी ये कहाँ हम लोग आ गए, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं, ठीक है, स्टार्टिंग से आ गए, स्टार्टिंग आ गया ना, तुम कहाँ तक पहुँच गए थे, शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट में थे, ओके वेरी शॉर्ट, लॉन्ग में तो नहीं एंटर करेंगे। आगे आ जाइए, इलेक्ट्रिक सेल हो चुका था, ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका था, ये भी हो चुका था, शॉर्ट टाइप में आ चुके थे हम लोग। यहीं पर डेफिनेशन पढ़ के मतलब क्या सर आपका फ़र्क तो मतलब समझ में आ गया। तो दूसरा दूसरा आप फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात हम लोग कर ही लिए थे, है ना, रेजिस्टेंस के बारे में बात कर ही लिए थे। राइट द कंडीशन ऑफ क्लोज सर्किट, फॉर इलेक्ट्रिक सर्किट टू बी क्लोज each component must pass current through it। ये क्या जिसका एग्जांपल है, ये सेल का नहीं, बैटरी का एग्जांपल है। वायर बनाने के लिए रेजिस्टेंस बॉक्स में देखिए, नॉर्मल तो वायर बनाने के लिए सबसे अच्छा मटेरियल जो है वो मतलब क्या सर आपका कॉपर है, लेकिन रेजिस्टेंस बॉक्स में मतलब क्या सर आपका वायर बनाने के लिए सबसे अच्छा जो मटेरियल है वो मतलब क्या सर आपका मैग्नीशियम नहीं है, मैंगनीन है। तो मैंगनीन मतलब क्या सर आपका एक अलॉय है, अलग अलग मेटल को मतलब क्या मिला के जब बनाया जाता है उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका अलॉय। तो मैंगनीन इज एन अलॉय विच इज़ यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग वायर्स इन अ रेजिस्टेंस बॉक्स। तो मैंगनीन एक अलॉय है जो मतलब क्या होता है सर आपका वायर को प्रिपेयर करने में इस्तेमाल किया जाता है रेजिस्टेंस बॉक्स में। इट इज़ यूज्ड बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉपर्टी दैट इट्स रेजिस्टेंस डज नॉट वैरी मच विद टेम्परेचर। उसको क्यों इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस
टेम्परेचर के साथ वैरी करता है लेकिन ज़्यादा वैरी नहीं करता है। ये बताया समझ में ना। अब आगे आ जाइए, गैल्वेनोमीटर ये सब छोड़ के आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज मींट बाय इलेक्ट्रिक सर्किट, आगे बढ़िए। लॉन्ग में आए तो लॉन्ग में इंपॉर्टेंट आपका क्या है सर, आपका डिफरेंसेस। तो डीसी और एसी में क्या फ़र्क है? डायरेक्ट करंट में मतलब क्या होता है सर, आपका कांस्टेंट मैग्नीट्यूड करंट मतलब क्या होता है, फ्लो करते रहता है। और वो मतलब क्या होता है सर, आपका एक ही डायरेक्शन में फ्लो करते रहता है। तो अल्टरनेटिंग करंट का मतलब क्या है सर, अल्टरनेट होने वाला। तो यहाँ मैग्नीट्यूड भी मतलब क्या होता है सर, आपका चेंज करते रहता है। और डायरेक्शन भी क्या होता है सर, आपका चेंज करते रहता है। तो डायरेक्ट करंट का सोर्स क्या है सर, आपका बैटरी। और हम लोग का हाउस का मीन्स जो है वो मतलब क्या है सर, आपका अल्टरनेटिंग करंट का मतलब क्या है सर, आपका एग्जाम्पल है। अब आगे आ जाइए, क्लोज सर्किट में ओपन सर्किट में क्या फ़र्क है? क्लोज सर्किट में मतलब क्या है सर, आपका करंट फ्लो करता है। ओपन सर्किट में करंट मतलब क्या करता है सर, आपका फ्लो नहीं करता है। क्लोज सर्किट होने के लिए सारा का सारा कंपोनेंट में से इलेक्ट्रिसिटी पास करना चाहिए। और अगर एक भी कंपोनेंट में मतलब क्या सर, आपका इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर रहा है, कोई भी चीज़ इंसुलेटर है, तो मतलब क्या सर, आपका सर्किट क्लोज मतलब क्या सर, आपका नहीं है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, ये क्लोज सर्किट का एग्जाम्पल है, क्योंकि पूरा का पूरा मेटालिक वायर है, बल्ब है, और मतलब क्या बैटरी के अंदर मतलब क्या है, आयंस फ्लो कर रहा है। और बैटरी के बाहर मतलब क्या हो रहा है सर, आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है। सर्किट ब्रेक कर गया तभी मतलब क्या सर, आपका इनकम्प्लीट सर्किट है। और सर्किट आपका कंप्लीट लग रहा है, लेकिन यहाँ पे मतलब क्या थ्रेड आ गया, तो मतलब इंसुलेटर, तो भी मतलब क्या सर, आपका इनकम्प्लीट सर्किट है। अब सर्किट ओपन है या क्लोज है ये बताने के लिए बल्ब है। इफ द बल्ब इज ग्लोइंग देन द सर्किट इज क्लोज, इफ द बल्ब इज नॉट गोइंग सर्किट इज मतलब क्या सर, आपका नॉट क्लोज, सर्किट इज ओपन। प्राइमरी सेल सेकेंडरी सेल बता दीजिएगा, है ना। सबके लिए सिंबल, तो सबका सिंबल मतलब क्या आराम से देख लीजिए, की का सिंबल मतलब ये अंदर डॉट बना रहे हैं तो मतलब क्या है, क्लोज्ड है, क्लोज्ड है। डॉट नहीं बनाएंगे, खाली बनाएंगे तो मतलब क्या सर, आपको ओपन होगा। ये क्या चीज़ का सिंबल है सर, आपका सेल का सिंबल है। और ये आपका रियोस्टाट का सिंबल है। ये एरो क्या दिखा रहा है कि अगर ये एरो को यहाँ ला दें हम, तो इसका मतलब क्या है सर, आपका कि रास्ता बड़ा हो गया। रास्ता बड़ा हो गया तो मतलब क्या है सर, आपका रेजिस्टेंस। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। कहाँ पे हम लोग थे सर, बताइए। ये वहाँ पर रियोस्टेट। तो रियोस्टाट का मतलब क्या होता है सर, आपका रेजिस्टेंस कम कम करता बढ़ाता है। रियोस्टाट मतलब क्या कहता है सर, आपका रेजिस्टेंस कम करता और बढ़ाता है। तो यहाँ पे मतलब क्या है सर, आपका ध्यान से बात को मतलब क्या समझिएगा, ठीक है, ध्यान से। ये रास्ता अगर बड़ा होगा तो मतलब क्या सर, आपका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। और ये रास्ता अगर मतलब क्या सर, छोटा अगर हो तो रेजिस्टेंस मतलब क्या कम हो जाएगा। ये बात सिंपल समझ में आया सर आपको ना। अब आ जाइए, फंक्शन क्या, फंक्शन तो आपको पता है, एम मीटर। ये सिंबल, ये मतलब क्या चीज़ है सर, आपका एम मीटर है। यहाँ प्लस लिखा हुआ और यहाँ पे मतलब क्या सर, आपका माइनस मतलब क्या सर, आपका लिखा हुआ है, ठीक है। अब वोल्ट मीटर है। अब वोल्ट मीटर क्या है सर, आपका वोल्ट को मेजर करता है। वोल्ट मीटर मेजर करता है जो चीज़ को, उसका नाम मतलब क्या सर, आपको पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस के लिए बहुत बार जो वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा मतलब क्या सर, आपका वोल्टेज भी होगा। ये बताया समझ में, ठीक, क्लियर है। ये लॉन्ग में फिर आप मतलब जो एंट्री यहाँ पे नहीं करते हैं, और यहाँ पे देखते हैं और किस तरह सवाल बचा है। तो जो सवाल बचा है वो मतलब क्या सर, आपका न्यूमेरिकल, ठीक है। आइए न्यूमेरिकल में देखिए, यहाँ पे सिंपल एक क्वेश्चन पूछा है, अ चार्ज 0.5 सेल्सियस। अ चार्ज 0.5 मतलब क्या है सर, आपका सी का मतलब क्या होता है, कूलम, ठीक है, कूलम। passes through a cross section of a semiconductor of a conductor in 5 seconds। तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का तरीका मतलब क्या है ना, सबसे पहले आप देखिए आपके पास क्या है। तो चार्ज का सिंबल क्या है, Q है। तो Q इक्वल्स टू मतलब क्या है सर, आपका 5 0.5 सॉरी, आई एम वेरी सॉरी सर। सिंपल तरीका ये है कि सबसे पहले आप लिखिए मतलब क्या सर, आपको जो आपके पास मिला वो लिख लीजिए, 0.5 लिख लिए। उसके बाद टाइम लिख दिया हुआ है, ठीक है ना। टाइम हम लिख लिया, टाइम मतलब क्या सर, आपका 5 सेकंड है। उसके बाद पूछा ये एसआई में है, हाँ कूलम था तो एसआई में है ना। और ये सेकंड है तो मतलब क्या एसआई में ही है। तो मतलब क्या है सर, आपका फाइंड द करंट, ठीक है। अब फाइंड द करंट का क्या मतलब हुआ, करंट का मतलब आपको आई फाइंड आउट करना है। तो आई इक्वल्स टू क्या होता है सर, आपका क्यू बाई मतलब क्या होता है, टी होता है, ये होता है ना। तो जहाँ पे क्यू है वहाँ पे हम डाल दिया 0 पॉइंट मतलब क्या सर, आपका 5। और जहाँ पे मतलब क्या सर, आपका टी है वहाँ पे हम क्या डाल दिया सर, आपका 5 डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ लिखा हम 5 और यहाँ पे लिखा हम 5, लेकिन 0.5 था तो नीचे मतलब क्या 10 हमको डालना पड़ा। 10 जब डाला तो मतलब क्या 5 5 कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे मतलब क्या 1 है ना।
तो 1/10 अगर है तो मतलब क्या सर आपका 0.1। जब बाकी सब मतलब क्या था, एम्पियर में था, तो ये भी मतलब बाकी जब एसआई में था तो ये भी एसआई में होगा। और एसआई यूनिट ऑफ करंट है क्या, एम्पियर। एसआई यूनिट ऑफ करंट आपका मतलब क्या सर आपका एम्पियर है। ये बताया समझ में ना, क्लियर है, गुड। तो हम लिखा मतलब क्या सर आपका 0.1 एम्पियर। एम्पियर, ठीक है। क्लियर है ना। क्लियर। A current of 1.5 एम्पियर flows through a conductor for मतलब क्या सर आपका 2.0 सेकेंड। अब यहाँ पे दिया क्या गया है सर आपका करंट, करंट, जो कि मतलब क्या है सर आपका 1.5 एम्पियर एसआई में एम्पियर, ठीक है। टाइम और टाइम दिया हुआ है 2.0 सेकेंड्स। टाइम क्या दिया हुआ है 2.0 सेकेंड्स। what amount of charge passes through the conductor, what amount of charge passes through a conductor। एक ही फॉर्मूला सबसे हो जाएगा, I इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका Q बाई मतलब क्या है सर आपका T। तो फिर Q का फॉर्मूला क्या आ जाएगा सर आपका, Q का फॉर्मूला आएगा मतलब क्या है सर आपका I इंटू T। ये जो कंफ्यूज आप होता है ना सर, इसलिए तो मतलब काम नहीं कर पाते हैं। जब I इक्वल्स टू Q बाई T है तो Q इक्वल्स टू क्या होगा सर आपका I इंटू T होगा ना। और आपके पास I यहाँ पे T यहाँ पे, तो I की जगह क्या लिखना पड़ेगा सर आपको, हमको लिखना पड़ेगा 1.5, T की जगह Q लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखा 1.5 जो कि मतलब हो गया 15/10, और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 2 अपॉन मतलब क्या सर आपका 10। ये बताया समझ में ना, क्लियर है। 15 टू का मतलब क्या होता है सर आपका 30, और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 100। जीरो कैंसिल 3/10, 3/10 का मतलब क्या हो गया सर आपका 0.3, 0.3 क्या कूलम। कूलम। फिर तो उल्टा पुल्टा आप कर दे रहे सर, जरा जरा बात में उल्टा पुल्टा कैसे कर सकते हैं। करंट ये क्या है, उल्टा पुल्टा किए आप, नहीं उल्टा पुल्टा नहीं किए, गुड। तो यहाँ पे रूल क्या याद रखिएगा, जो चीज ऐसा गिवन अगर ऐसा ही में तो ऐसा ही में करना है। ऐसा ही मिलाइएगा फिर काम कीजिएगा। और ऐसा में कैसे लाते हैं भूल गए। जब लाना होगा तो देख लेंगे, अभी तो एसआई में था ना करंट वाला। एसआई में लाने का तरीका ये है कि मिली कूलम अगर है तो उसको कूलम में कर दीजिए। मिली कूलम, कूलम से मतलब क्या होता है 1000 गुना छोटा होता है, तो कूलम क्या होगा सर आपका मिली कूलम से 1000 गुना बड़ा होगा, मल्टीप्लाई किया तो आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, व्हेन अ स्टार्टर मोटर ऑफ अ कार इज स्विच्ड ऑन फॉर मतलब क्या सर आपका 0.8 सेकेंड। क्या दिया है, टाइम दिया है, तो टाइम क्या दिया है सर आपका 0.8 सेकेंड। 0 पॉइंट मतलब क्या सर आपका 8 मतलब सेकेंड। अ चार्ज ऑफ 24 कूलम पासिस थ्रू द कॉइल ऑफ द मोटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम चार्ज लिखा, चार्ज इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 24 कूलम, ठीक है। कैलकुलेट द करंट इन द मतलब क्या है कॉइल। तो क्या फाइंड आउट करना है सर आपका, आई फाइंड आउट करना है। तो करंट का फॉर्मूला क्या है, Q बाई टी होता है ना। तो यहाँ पे हम लिखा मतलब क्या सर आपका Q बाई टी। अब यहाँ पे ध्यान से बात को मतलब क्या सर आपका समझिएगा, क्या समझिएगा बताइए। हम लिखा यहाँ पे I इक्वल्स टू Q 24 बाई मतलब क्या सर आपका 0.8। अब 0.8 है, दूसरा स्टेप में जाके हम यहाँ पे 8 लिख सकते हैं, यहाँ पे 10 लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं है ना। तो 8 1 8, 8 3 का मतलब क्या सर आपका 24, 3 10 का मतलब क्या सर आपका 30। ये बताया समझ में, ओके ठीक है। 30 एम्पियर, 30 एम्पियर, ये बताया समझ में ना, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है ना, क्लियर है एकदम, पक्का 100%, नो डिफिकल्टी। ठीक है ना। तो बहुत मुश्किल तो नहीं है, बहुत डिफिकल्ट तो मतलब क्या सर आपका है नहीं। ये बताया समझ में ना, तो गड़बड़ मत कीजिएगा। कम से कम आप बोल सकते हैं कि मतलब क्या क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रिक करंट का सम बहुत डिफिकल्ट मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब देखो एक सिंपल बात को सिंपली समझना, ये पार्ट 2 वाला है, ठीक है, जिसमें वोल्टेज वाला मतलब क्या सर आपका सम आएगा। यहाँ पे आ जाइए, बात को समझिए। तो इन द गिवन फिगर
तो यहाँ पे कहाँ पे हम लोग हैं? इन द गिवन फिगर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वुड बी, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा? B2A, मतलब क्या सर आपका B2A है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका नेगेटिव है, ये बताया समझ में ना? अच्छा पॉजिटिव नेगेटिव क्यों बोले, समझ के बोले ना ऐसे ही बोल दिए? समझ के पॉजिटिव बोला। हमेशा मतलब क्या होता है, नेगेटिव से मतलब क्या छोटा होता है, होता हायर है। पोटेंशियल में होता है, तो इसलिए मतलब क्या इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, नहीं समझे थे आप? करंट फ्लो करेगा मतलब क्या सर आपका B2A, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा? A to B। A to B। अब समझ में आया, रॉन्ग आंसर देते आप। करंट कहाँ फ्लो करेगा ये अलग क्वेश्चन है, और इलेक्ट्रॉन कहाँ फ्लो करेगा ये मतलब क्या सर आपका अलग क्वेश्चन है। करंट कहाँ फ्लो करेगा ये अलग क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन कहाँ फ्लो करेगा वो ये मतलब क्या सर आपका मतलब अलग क्वेश्चन है। करंट कहाँ फ्लो करेगा ये मतलब क्या सर आपका अलग क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन कहाँ फ्लो करेगा ये मतलब क्या सर आपका अलग क्वेश्चन है। करंट कहाँ फ्लो करेगा अलग क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन कहाँ फ्लो करेगा अलग क्वेश्चन है। बोल के दिमाग पका दिया आपका, लेकिन फिर भी समझ लीजिए। एन इलेक्ट्रिक सेल वर्क्स, इलेक्ट्रिक सेल कैसे वर्क करता है? एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑन डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, एज अ सोर्स ऑफ प्रोटॉन, नन ऑफ द। सोर्स अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर नहीं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो बड़ा, क्योंकि पहले डेफिसिट होता है उसके बाद फिर क्या करता है, फ्लो करता है। आ जाइए, करंट इन अ सर्किट फ्लोज, कहाँ से कहाँ फ्लो करता है? हाई पोटेंशियल से फ्लो करके मतलब क्या होता है, लो पोटेंशियल तब जाता है। करंट का बात कर रहा है, करंट के लिए ये बात ठीक है कि करंट हाई पोटेंशियल से फ्लो करके मतलब लो पोटेंशियल में जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या होता है उसको उल्टा करता है ना? अब आ जाइए, अ कंडक्टर हैविंग एक्सेस इलेक्ट्रॉन इज सेड टू बी एट, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है वो क्या हायर High पोटेंशियल पे potential। है? नहीं, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो नेगेटिव हो गया ना, हाँ हाँ हाँ। वो लोअर पोटेंशियल पे है, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन कमी है वो मतलब क्या हायर पोटेंशियल पे, याद रखिएगा, ठीक है? थोड़ा सोच के आंसर दीजिएगा। द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस डैश व्हेन दे आर एट इनफिनिट सेपरेशन, जीरो सर, किसे? इतना दूरी पे है जिसका इंतहा नहीं है, तो उन्हें कोई चार्ज कितना होगा, जीरो ही होगा ना? दोनों के बीच का नहीं चार्ज क्या होगा सर आपका, जीरो ही जीरो होगा ना? पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या है, एम्पियर तो करंट का यूनिट है। हम्म, ओम्स आएगा, ये यूनिट है मतलब क्या सर आपका रेजिस्टेंस का, कूलम मतलब किसका है, चार्ज का है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज भी कहा जाता है, और उसका यूनिट मतलब क्या होता है, वोल्ट होता है। वोल्ट का सिंबल क्या है सर आपका, वी, याद रखिएगा। अब यहाँ जाके हम लोग जब क्या करेंगे सर आपका न्यूमेरिकल्स को मतलब क्या सॉल्व करेंगे, तो वी इक्वल्स टू क्या होगा सर आपका आई आर। यहाँ जाके मतलब क्या सर आपका न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे तो वी इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका आई आर। यहाँ जाके न्यूमेरिकल्स को मतलब क्या सॉल्व जब करेंगे तो क्या होगा सर आपका वी इक्वल्स टू आई आर। उसमें यहाँ V जाके क्या है मतलब क्या है सर, सर I आपका, क्या है, R क्या है? हम सब बता देंगे, लेकिन यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, वी इक्वल्स टू आई आर। यहाँ पे क्या है सर आपका वी इक्वल्स टू आई IR। आर, यहाँ पे क्या है सर आपका वी इक्वल्स टू आई आर, यहाँ पे क्या है सर आपका वी इक्वल्स टू आई आर। IR। ये बताया समझ में ना, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना? आ जाइए, अब आ जाइए, ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज वोल्ट। वोल्ट। अब देखो यहाँ पे वोल्ट लिखा है, यहाँ पे लिखा है जूल पर कूलम, तो बराबर को भी मतलब आंसर लेना पड़ रहा है, क्योंकि हम वहाँ वहाँ भी देखें और यहाँ पे ही देखें। तो यहाँ पे एक बात समझ लो ध्यान से, हम बता दे रहे हैं, वी इक्वल्स टू मतलब क्या होता है सर आपका आई आर IR। होता है ना? हम्म, ये भी दोनों कैसे हो सकता है, बाई कूलम तो नहीं होगा ना? पोटेंशियल का पूछा है ना, तो आई का मतलब क्या है सर आपका एम्पियर, एम्पियर ओम्स होता तो होता, यहाँ पे कुछ गलत किया है, तो आप याद रखिए वोल्ट है, ठीक है? अब आगे आ जाइए, ऑन इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस इन अ सर्किट, जब हम लोग रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो सर्किट में करंट के साथ क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। गुड। ऐसे ही दिमाग खोल के आंसर दीजिएगा एग्जाम में, ठीक If है? this mind अब यहाँ बात को ध्यान से समझिए, अ लार्जर वायर ऑफर्स डैश रेजिस्टेंस एंड अ शॉर्टर वायर, एक लार्ज वायर है एक शॉर्ट वायर है, कौन ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा? लार्ज। लार्ज वायर तो मोर, क्लियर है, यहाँ पे डिफिकल्टी नहीं है। एक वायर थिक है और एक वायर थिन है, तो कौन ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा? Thin। सब कर चुके हो, गुड, क्योंकि उसको क्रॉस सेक्शन क्या है, कम मिलेगा, है ना? यही बात है ना, गुड। अपॉन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर, जब और टेम्परेचर बढ़ता है तो ज़्यादा दूर से वाइब्रेट करता है, रास्ते में ज़्यादा डिफिकल्टी,
टेम्परेचर कम होगा तो कम जोर से वाइब्रेट कर, रास्ते में कम डिफिकल्टी, तो क्या होगा सर आपका टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, इंक्रीज करेगा, हाँ डिक्रीज कर, इलेक्ट्रॉन ज्यादा वाइब्रेट करेगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं मतलब उसको एटम बोलिए आप, तो अपॉन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इंक्रीजेस, ये ठीक है। अब आ जाइए आगे समझते हैं बात को, एकदम सिंपल, कोई चिंता वाला बात ही नहीं है। पूछा है द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर वुड बी डैश, जो हमको पता है वो लिख लेते हैं। हमको करंट पता है, करंट क्या है सर आपको बताइए, तो एकदम सिंपल है, क्यू बाई करंट इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 2 एम्पियर, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसका सिंबल वी है, तो वो मतलब क्या है सर आपका 2 वोल्ट है, ये बताया समझ में ना। और फॉर्मूला हम क्या पढ़े सर आपका कि V इक्वल्स टू आई आर, तो V इक्वल्स टू आई आर, तो इससे हमको आर का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, तो आर इक्वल्स टू क्या होगा, V बाई आई होगा, ये समझ में आ रहा है ना। तो आर इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका V बाई आई, यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका लिखा, तो अब यहाँ पे क्या है सर आपका व्हाट इज V 2, व्हाट इज आई 2, तो हो जाएगा मतलब क्या है 1, बस इसका ओम्स था, तो ये ओम्स का सिंबल है, अच्छा 1 ओम्स, आया बात समझ में ना, ये सिंपल सा ओम्स का सिंबल है, सिंपल सा मतलब ओम्स का मतलब क्या है आपका सिंबल है। तो न्यूमेरिकल भले ही हार्ड हो, लेकिन ये तो आप नहीं बोल सकते हैं कि क्लास 9 में इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल मतलब क्या सर आपका हार्ड है। व्हाट इज द अदर नेम फॉर द यूनिट, कौन सा यूनिट के बारे में पूछ रहा है सर, क्या पता किसके बारे में पूछ रहा है, अच्छा रेजिस्टेंस के बारे में पूछ रहा है, तो रेजिस्टेंस अभी क्या निकाले हम लोग, वो V बाई मतलब क्या था सर आपका आई था ना, तो V बाई आई नहीं आई आर इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका V बाई आई था, तो V का क्या है वोल्टेज, और आई का मतलब क्या है सर आपका चार्ज नहीं, आई का मतलब करंट है ना, तो वोल्टेज पर एम्पियर, 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 समझ। अच्छा एक मिनट रुक जाइए, अच्छा हमसे ये पूछा ही नहीं, हमसे पूछा है कि जूल पर कूलम का क्या मतलब होता है, तो जूल है करंट, और कूलम मतलब क्या है सर आपका चार्ज, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लिखा V इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका I R, वो छोड़ दो, ये अलग इस तरह क्वेश्चन पूछा है, आ जाइए, पता नहीं ऐसा क्यों खुल जाता है, एक तो खुला ऑलरेडी सर, तो दूसरा लेके हम क्या करेंगे, जब इससे काम हो जा रहा है तो वहाँ पे खोल। What is the purpose, for what purpose is a battery connected in a circuit, battery is connected circuit when a strong current is needed. How will the resistance of a wire change if it's stretched करने से वायर क्या होगा, पतला हो जाएगा ना, पतला हो तो क्या होगा सर आपका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा ना। अब आगे आ जाइए, how does current change with voltage when it is altered across a given resistance, नहीं समझ आया। how does current change with voltage when it is altered across a given resistance, how does current change with voltage when it is altered across given resistance, मतलब पूछ रहा है कि रेजिस्टेंस बढ़ाने घटाने से क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ाने से फ्लो ऑफ चार्ज कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम करने से फ्लो ऑफ चार्ज बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा ऑन इंक्रीजिंग द वोल्टेज द करंट इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा बिकॉज वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। वो सवाल कुछ पूछना चाह रहा कुछ और, तब पूछ ले कुछ और। पूछना ही चाह रहा था कि रेजिस्टेंस को अगर कांस्टेंट रखते हैं तो मतलब क्या सर आपका वोल्टेज के हिसाब से करंट कैसे चेंज करेगा। तो वोल्टेज समझिए फोर्स है, तो फोर्स बढ़ेगा तो करंट मतलब क्या सर आपका बढ़ेगा, फोर्स कम होगा तो करंट मतलब क्या कम होगा। अब यहाँ पे पूछा है कि कूलम क्या चीज़ को दिखाता है, एम्पियर क्या चीज़ को दिखाता है। कूलम दिखाता है मतलब क्या सर आपका चार्ज का, एम्पियर दिखाता है करंट को, वोल्ट दिखाता है पोटेंशियल डिफरेंस को, ओम दिखाता है क्या रेजिस्टेंस को। अब आ जाइए आगे, वेरी शॉर्ट, हाउ इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इनटू चार्ज कंडक्टर डिटरमाइंड बाय देयर पोटेंशियल्स। ये बताया समझ में। द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट is from a body at higher potential to a body at a lower potential, therefore in direction opposite to direction of flow of electrons। आया बात समझ में ना। V sub 1
एक पोटेंशियल है v सब टू, दूसरा पोटेंशियल है, चलिए न्यूमेरिकल्स हो गया। स्टेट एंड डिफाइन द SI and पोटेंशियल डिफरेंस। हम लोग आना है न्यूमेरिकल्स में, है ना। यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 1.5 कूलम मतलब क्या सर आपका चार्ज है, और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 9 जूल मतलब क्या सर आपका वर्क डन मतलब क्या सर आपका हुआ है, ठीक है ना। तो अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस का एक और फॉर्मूला है जो कि मतलब क्या सर आपका वर्क डन पर चार्ज है। तो उसका मतलब क्या सर आपका V इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका W अपॉन Q, ये फॉर्मूला याद रखना है। तो क्या क्या आपको याद रखना है बताइए। I equal to I इक्वल्स टू by मतलब T, क्या सर आपका Q बाई मतलब क्या सर आपका T, V फिर equal एक to I V इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका IR, IR, और एक याद रखना है कि मतलब क्या सर आपका V इक्वल्स टू W by Q। W बाई Q, वर्क डन पर चार्ज मतलब क्या सर आपका वर्क डन पर चार्ज। जब ये फॉर्मूला आप पढ़ लिए तो मतलब कहानी खत्म हो गया। कहानी कैसे खत्म हो गया, आपके पास चार्ज दिया है और आपके पास मतलब क्या सर आपको वर्क डन दिया है। तो वर्क डन क्या सर आपका 9 जूल है, चार्ज मतलब क्या सर आपका 1.5 कूलम है, दोनों एसआई में है। यहाँ 15 लिखा, यहाँ 15 पे क्या into लिखा 10, सर आपका 10 लिखा। 15 वन सा 15 मतलब क्या सर आपका 6 है, 6 10 60, 60 क्या पोटेंशियल डिफरेंस निकाला था ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर जो है वो मतलब क्या सर आपका 60 जूल, सॉरी पोटेंशियल सॉरी, डिफरेंस अक्रॉस। 16 वोल्ट, वोल्ट। बस दिमाग खोल के बोलिएगा, ठीक है ना। दिमाग खोल के अगर बोलिएगा तो मतलब क्या सर आपको सही बोलिएगा, दिमाग बंद करके अगर बोलिएगा तो रॉन्ग बोलिएगा। ये बताया समझ में, कोई डिफिकल्टी नहीं है ना। अब आगे आ जाइए, बात को समझते हैं फिर। तो यहाँ पे क्या लिखा है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना बता रहा है सर आपका 12 वोल्ट, 12 वोल्ट बता रहा है। तो यहाँ पे V लिखा, V इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपको 12 वोल्ट। आसानी से हमें सब V इक्वल्स टू 12 वोल्ट है। द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब इज मतलब क्या सर आपका 24 ओम्स। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया है, तो आपको क्या लगता है क्या पूछेगा, करंट ही पूछेगा और कुछ तो मतलब क्या सर आपका नहीं पूछेगा ना। V equal to I equal to तो I इक्वल्स टू मतलब क्या होगा, देखिए हमेशा फॉर्मूला लिख के कीजिए, नहीं तो गलती आप कर दीजिएगा। V इक्वल्स टू मतलब क्या I सर आपका into आई R। आर, हाँ, देयरफॉर मतलब क्या हो जाएगा सर आपका I इक्वल्स टू R मतलब by क्या सर आपका V बाई आर, लिख के कीजिएगा। R by V नहीं होगा। आर बाई वी होने से मतलब क्या सर आपका 1 अपॉन करंट हो जाएगा, करंट तो नहीं होगा। ठीक है, तो हमेशा आप मतलब क्या सर आपका फॉर्मूला लिख के कीजिएगा, बिना फॉर्मूला लिखे मतलब क्या सर आपका मत कीजिएगा। ये बताया समझ में ना। तो मेरे पास V है, V क्या जिसके बराबर है 12 के बराबर है। मेरे पास R है, R क्या है 24 के बराबर है। तो 12 वन ज़ा 12, 12 टू ज़ा मतलब क्या 24 हो चुका, 1/2 हुआ ना। डेसिमल में कन्वर्ट करना है, इंटू 5, ठीक है। ये आपको समझ में आया। तो 0.5 क्या एम्पियर। तो यहाँ पे आंसर देखिए 0.5 एम्पियर आया कि नहीं आया, आया बात समझ में ना। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, करंट दे दिया हमको, हर बार फॉर्मूला लिख के कीजिएगा, ठीक है ना। करंट क्या दिया सर आपको 1.5 एम्पियर दिया है। हमको पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया है कि जो कि मतलब क्या सर आपका 6.0 वोल्ट है। जब 6.0 लिखा है तो आप भी 6.0 मतलब क्या सर आपका लिखिएगा, ठीक है। अब क्या निकालना है, आर निकालना है। तो V इक्वल्स टू अगर आई आर था तो R इक्वल्स टू क्या होगा सर आपका V बाई आई, ये बताया समझ में ना। तो यहाँ पे V मेरा क्या है सर आपका 6.0 है, हाँ करी करी, और I इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 1 पॉइंट मतलब क्या है सर आपका 5 है, ठीक है ना। दोनों 10 हो जाएगा। वो 10 करेंगे तो 10 कट ही जाएगा, लेकिन फिर भी आप बोले तो हम कर दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा सर आपका, असल में हो जाता है 6/10 ये होगा। नहीं, अगर 10 लिखेंगे तो हमको लिखना पड़ेगा 60/10, तो इसलिए वो आप मत कीजिएगा। आप सिंपली क्या कीजिएगा सर आपका 6 लिख दीजिए, ऊपर 6 था, नीचे क्या था 1.5, 15 लिखा, ऊपर क्या लिखा आपको 10 लिख दिया, यहाँ तक ठीक है ना। तो मतलब क्या हो चुका सर आपका 5, सर नीचे भी तो 10 होगा। नीचे 10 होगा तो फिर ऊपर 60 होगा ना। नहीं समझे बात क्या बोले, नीचे अगर 10 होगा तो ऊपर 60 होगा। तो ना हम नीचे 10 लिखा ना ऊपर हम 60 लिखा, लेकिन अगर आपको नीचे 10 लिखना है तो ऊपर 60 तो लिखना पड़ेगा। ठीक है, समझ गया। बात समझे हम क्या बोले। तो 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा
5 3 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा मतलब क्या सर आपका 6 4। ये बताया समझ में? तो हम लोग क्या निकाल रहे थे? रेजिस्टेंस निकाले थे ना, तो 4 ohms आया आंसर। क्लियर है? हाँ। कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। अब आगे आ जाइए। यहाँ करंट है, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका रेजिस्टेंस है। क्या निकालना है? चार्ज। सबसे आसान नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस। P इक्वल्स टू आई आर। आई क्या है? 0.2। आर क्या है? 15 ohms। तो क्या हो चुका सर आपका 2/10 इंटू मतलब क्या सर आपका 15। 10 को मत छेड़ा कीजिए, तो थोड़ा सा आप रिलैक्स कर पा सकते हैं। 30 बाई मतलब क्या सर आपका 10, आप छेड़ दीजिए। क्या हो गया सर आपका 3 वोल्ट। तो आंसर चेक कीजिए 3 वोल्ट है या 3 वोल्ट मतलब क्या सर आपका नहीं है। आया बात समझ में ना? अब वो एफिशिएंट यूज उस आप मतलब सर क्या सर आपको पिछले याद कीजिए। पहले पिछले सम में उसको डेसिमल में नहीं लाएंगे सर। हर 3 सम में डेसिमल में लाना मतलब क्या है सर आपका बेहतर है, हम्म लेकिन जब होल नंबर है तो उसको डेसिमल में क्यों लाइएगा? 3/1 आया ना सर। 3/1 आया तो 3 हो गया। 3/1 क्या होता है? 3 होता है ना सर। 2/1 2 ही होता है ना। 5/1 5 ही होता है ना सर। तो बेसिक मैथ्स अगर भूलिएगा तो कैसे न्यूमेरिकल कीजिएगा? ये बताया समझ में? तो बाकी तो आपको याद करने का है, बाकी आप मतलब क्या सर आपको याद करिए।